प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जितना पढ़ा उतना आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अभी तक हमने जितना पढ़ा कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को आपने देखा कि प्रतिरोध मीन्स एक रुकावट होता है। बहुत आसान सी भाषा बताता हूँ। इतना अगर समझ में नहीं आएगा समझ लीजिए कि क्या समझ में आएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए हमारे ख्याल से, क्योंकि ये एकदम ये टूटी भाषा है, ये व्यवहारिक भाषा है। ऐसे व्यवहारिक भाषा का प्रयोग तो हमारे ख्याल से शायद कोई करता है। और आप कहेंगे जैसे नहीं समझ में आता, तो जैसे भी कहेंगे आपको हम उस भाषाओं में, टूटी फूसी भाषाओं में समझाने की कोशिश करूँगा। तो रुकावट को ही हम कहते हैं प्रतिरोध। लेकिन विद्युत भाषा में रुकावट को क्या कहते हैं? विद्युत में है इसलिए उस प्रतिरोध का नाम हो जाता है, रुकावट को कहते हैं विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और विद्युत में रुकावट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। लेकिन ये बता दूं आपको कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश का प्रवाह ही होता है। आवेश भी तो एक इलेक्ट्रॉन भी आवेश ही है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होगा तो आवेश प्रवाहित नहीं होगा। प्लस धनात्मक आवेश है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है, और जो ऋण आवेश है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाते हैं। अब बताएं कि धन आवेश क्या होते हैं। हम मतलब इलेक्ट्रॉन को तो हमने जान गया कि ऋण आवेश के होते हैं, और धन आवेश क्या होते हैं? प्रोटॉन जाते हैं का प्रोटॉन में। धन आवेश तो प्रोटॉन पे ही होता है, तो प्रोटॉन नहीं होता है। होता है क्या है कि वो कोटर का काम करते हैं। कोटर का काम जानते हैं? कोटर मीन्स क्या होता है? कोटर ये जानते हैं? बाउल्स, दैट इज बाउल्स। समझिए एकदम बिल्कुल सेम एज बाउल। बाउल कटोरा, कटोरा में जानते हैं ना? कटोरा भाई जिसमें बर्तन में आप कुछ खाली जगह होता है रखते हैं, तो एक प्रकार का पात्र है ऐसा जहाँ पे वो स्थान क्या है? खाली है। जब खाली स्थान होता है तो वहाँ पे कोई पदार्थ, जब अगर मान लीजिए सपोज करिए कि अगर आप जमीन पे थोड़ा सा गड्ढा कर दीजिए, पानी गिराइए, तो पानी गिराएंगे तो समतल से वो पानी टघर करके वो भाग करके कहाँ जाएगा? गड्ढे में जाएगा। गड्ढे में काहे ले जाएगा? गड्ढे में ये ले जाएगा, गड्ढा काहे? खाली है, स्पेस है, वहाँ पे रिक्त स्थान है। तो बस आप जानिए रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं। और वही कोटर है ना, वो प्लस का काम करते हैं। प्लस का काम करते हैं कोटर। क्यों? क्योंकि कोटर प्लस काहे नहीं होंगे? मैं बता दूं, कहे कि कोटर तो भाई आप कहें कि जो लेते हैं उसको तो ऋण कहते हैं, ऋण कहते हैं। लेकिन ऋण कहते तो हैं, लेकिन कभी का वो क्या किया है? दान किया है। दान किया है तभी ना वो स्थान खाली है। तो दान किया है ये वो स्थान क्या है? खाली है, धनी है। ये लिए वहाँ जो जाएगा ना उसकी शरण में जाएगा, और वो कोटरवे को कहते हैं प्लस। किसको कहते हैं? कोटर को ही कहते हैं प्लस। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन जब गमन करता है तो पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब इलेक्ट्रॉन जब गमन करेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो फिर वो जो है कि वहाँ पे हमेशा अगला इलेक्ट्रॉन वो खाली होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, वो हमेशा राइट साइड में, अपने अपने आगे वाले साइड में, वो जहाँ इलेक्ट्रॉन देखेगा खाली जगह वहाँ जाने का काम करता है। अब फिर उसके बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अब हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जब ही कूद करके यहाँ पे आया खाली जगह, तो इलेक्ट्रॉन का ये जो पर्टिकुलर पहले वाला स्थान था वो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, इस स्थान क्या हो गया? खाली हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन में क्या आएगा? ये आएगा, तो यहाँ का स्थान क्या हो गया? खाली हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। फिर इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आएगा, तो ये स्थान क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। इसी प्रकार से श्रृंखला चलती रहती है। इसी को कोटर को ही हम कहते हैं धन। तो जिधर इलेक्ट्रॉन गमन करेगा तो गमन करेगा जाएगा, तो उसके बगलिया वाला स्थान में क्या होगा? खाली होगा। खाली होगा तो उसकी दिशा हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कोटर इधर की ओर हो रहा है, मतलब धन आवेश इधर की ओर। यही इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर गमन करता है तो आवेश इधर की ओर जाते हैं। तो आवेश को आप जानिए, धन आवेश क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत में। विपरीत काहे लिए कहा गया? कि इलेक्ट्रॉन जो अपना जगह खाली करता है, जब खाली करता है तो हमेशा उसके वाले बगल वाले इलेक्ट्रॉन उसमें आए। इस प्रकार से वो हमेशा स्थान खाली होता चला जाता है और इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गमन करते आते हैं। यही आवेश की प्रवाह होती है। अब जब यही गमन करने लगता है इलेक्ट्रॉन, मतलब कोटर ऐसे ही मिलता चला जाता है, तो इसी को कहते हैं आवेश प्रवाह। आवेश प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं, और इसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। आपको प्रतिरोध के बारे में बताया गया। अब बात यह है कि प्रतिरोध को लेकर के एक ओम वैज्ञानिक है, इन्होंने एक नियम दिया। नियम ये दिया
कि जब इलेक्ट्रॉन या आवेश जब उसमें गमन करते हैं उससे प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो जब विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो उसमें जो विभवांतर है, विभवांतर और धारा में एक प्रवाह, एक निश्चित अनुपात होने लगता है कि धारा जैसे जैसे बढ़ता है ना उसका विभव भी उसी प्रकार से बढ़ता चला जाता है। जिस अनुपात में धारा बढ़ती है उसी अनुपात में विभव बढ़ता है। उन्हें क्या कि ग्राफ खींचे, ग्राफ समझते हैं ना। अरे आप मैच देखते हैं तो नहीं कहते हैं कि इतने ओवर में कितना रन बना, इतने ओवर में कितना रन बना, इतने, तो ये जो रनवा का बनाते हैं ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, इंडिया वाले का बना, ये श्रीलंका वाले का बना, ये श्रीलंका वाला क्या हो रहा है पहले जो दिख गया फिर जो है तो उससे डाउन हो गया। तो ये सब क्या होता है, ग्राफ होता है। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन इनके आवेश, ये विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जब ग्राफ खींचे तो इनको ऐसे ही लाइन मिली, सीधी लाइन मिली। सीधी लाइन ये नहीं मिली ना कि जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ा, जितना ये धारा बढ़ती है उसी अनुपात में विभव बढ़ता है, धारा इतनी हो गई तो उसी अनुपात में विभव, ऐसे ये अनुपात इनका होता है। मतलब हम बता दें आपको कि अगर धारा 1 एम्पीयर है, समझ रहे हैं ना, धारा 1 एम्पीयर है तो विभवांतर कितना माना कि 2 है, सपोज करते हैं 2 वोल्ट है। अगर E दूना हो गया तो E भी दूना हो जाएगा, अगर E 3 गुना हो गया तो E भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, E 4 गुना होगा तो E भी 4 गुना हो जाएगा। मतलब उनका रेशियो काटते हैं ना, लंबा 3 एकम 3, 3 गुना 6, 2 एकम 2, 2 गुना कुल 1/2 है। तो इनका रेशियो जो है हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो यही निश्चित अनुपात होता है। तो इसको ओम ने बताए कि, लेकिन ये कंडीशंस है, कंडीशन नहीं बताया कि वो परिपथ वही होना चाहिए, कंडीशन वही होना चाहिए, धारा वही होना चाहिए, मतलब उसकी भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अभी नहीं कहा कि एक लंबा तार लिए रहे और एक छोटा तार लिए, तो छोटा तार लंबा तार दोनों कुल में एक ही धारा बहे, ऐसा नहीं होता है। सभी में धारा जो है अलग अलग होती है, विभव अलग हो जाएगा। अब भाई लंबा तार हो गया तो उसमें ऊर्जा व्यय अधिक नहीं होगी, तो ऊर्जा अधिक व्यय होगी तो उसका विभवांतर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ऊर्जा अधिक हो गया तो बढ़ जाए, काम अधिक होगा तो बढ़ जाएगा। तो ये जानिए, और जितना कम में रहेगा, छोटा तार रहेगा तो उसमें विभव कम होगा, उसमें ऊर्जा कम में होगा। जब ऊर्जा कम होगा तो उसका विभवांतर का होगा, कम होगा। तो ये जानिए कि जितना छोटा है, जितनी कम में दूर जाना होगा तो उसका विभव कम होगा, उसमें वोल्टेज कम होगा, उसमें ऊर्जा का मान, व्यय ऊर्जा कम होगी। तो इस प्रकार से ओम ने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में, चालक हमेशा कहें भैया ये नहीं कहे कि लकड़ी में धारा प्रवाहित करते हैं, लकड़ी में कैसे धारा प्रवाहित होती है, लकड़ी का है नहीं, लकड़ी कुचालक है ना, कुचालक मैंने वहाँ आवेश प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, तो आवेश नहीं तो के नहीं कहेंगे ना। जो चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, तो धारा प्रवाहित हो सकती है तो कहे कि उसकी भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करते तो धारा और विभवांतर का अनुपात हमेशा क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। मतलब अगर भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये भी समानुपाते आई, भी समानुपाते आई। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि विभवांतर और धारा का अनुपात समानुपात का मतलब दोनों यही बात हो गई कि विभवांतर बढ़ाएंगे धारा का मान बढ़ जाएगा, धारा बढ़ाएंगे विभवांतर का मान, मतलब इनमें अनुपात का होता है, फिक्स होता है। ये समानुपात जो होता है ना, समानुपात का चीज वो बताता है, इंडिकेट करता है कि कैसे ये बढ़ रहा है, जैसे बढ़ रहा है, दूना हो रहा है तो ये दूना, ये 3 गुना हो रहा है तो ये 3 गुना, 4 गुना हो रहा है 4 गुना, ऐसा ही बढ़ता रहता है। इसी को निश्चित अनुपात कहते हैं, समानुपात कहते हैं। तो फिर से सुनिए कि ओम ने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोनो परिवर्तन न किया जाए, कोई परिवर्तन न किया जाए तो विभवांतर और धारा का अनुपात समान होता है या विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि V/I बराबर समानुपाते नियतांक, या इनकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, 1 होती है, ऐसे कर सकते हैं। या हम बात करते हैं ऐसे कि समानुपात होता है तो समानुपात को जब भी हम बराबर में दोनों सवाल लगाएंगे ना, समानुपात में नहीं लगाते हैं,
उसको बराबर में लगाते हैं। अब बराबर क्या करेंगे, जब समानुपात को जब बराबर हटाते हैं, बराबर समानुपात हटा के बराबर लगाते हैं तो कोई एक नियतांक लगाते हैं। कोई एक नियतांक का मतलब कोई अपने मर्जी से नियतांक नहीं लगाते हैं, उसके क्वालिटी, उसकी गुण के आधार पर, उसकी भौतिक स्थिति के आधार पर लगाते हैं। तो इसमें जो भौतिक स्थिति होती है वो प्रतिरोध पे निर्भर करता है। तो इसका जो नियतांक है प्रतिरोध, देखिए जितना ही अधिक होगा ना तो उसमें रुकावट उतना ही उत्पन्न होगा, उतना ही कार्य करना पड़ेगा, उतना ही धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी उसका कार्य करने के लिए। तो ये जानिए कि वो किसके होता है, आर के, जो नियतांक होता है इसका आर होता है, उस आर को कहते हैं प्रतिरोध। आर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अभी आप इसके पहले पढ़े, आर को क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध करते हैं। तो यही आर क्या है, यहाँ पर जो आर लगा है वो क्या है, नियतांक। आर लगने से ई समानुपात का बदल गया, बराबर के चिन्ह बदल गया। का बदल गया, बराबर। पहले समानुपात था, अब जब आर लग गया, नियतांक लग गया तो ई का बन गया, बराबर बन गया। तो ये हमेशा ये कंडीशन होता है, जब भी बराबर लगाते हैं तो नियतांक लगाएंगे और इस समानुपात की चिन्हों को हटा देते हैं। तो ई बन गया V समान V बराबर आई आर। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कौनो भौतिक स्थिति में, अगर किसी चालक की भौतिक स्थिति में कौनो परिवर्तन न किया जाए तो विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। इहो ओम का नियम है। या V बाई आई करेंगे बराबर क्या हो गया, आर। आर क्या है, नियतांक। ये उसको पढ़ सकते हैं, नियत ऐसे कर सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन न किया जाए तो विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है, बराबर रहता है, एक समान रहता है। तो यही बात है, बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओम का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भैया। हम बता दें कि ये ना जब तक आप विज्ञान पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक में जाएंगे, विद्युत में जाएंगे, वो आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। इसका संबंध बहुत है, बहुत सारे विज्ञान में है, मतलब इलेक्ट्रिक संबंध जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे उस साथ छोड़ने वाले ओम नहीं है भैया। तो ये लिए हम बता दूँ आपको कि ओम का नियम आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कैसे बैठाएंगे, फिर सुनिए। यदि किसी चालक की भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन न किया जाए, फिर से, यदि किसी चालक की भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन न किया जाए तो विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। या ऐसे कर सकते हैं, विभवांतर तो बोलबे करेंगे भौतिक स्थान परिवर्तन न किया जाए, विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, या विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। ये तीनों में से कौनों बोल सकते हैं, यही बात हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप ओम का नियम आप भली भांति देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम विद्युत की बात करते हैं जुड़ेंगे तो एक चीज़ आती है, उसमें परिपथ की बात आती है। परिपथ मीन्स होता है कि जैसे लाइन जोड़े हैं, तार जोड़े हैं तो उसमें कुछ प्रतिरोध होगा। बैटरी लगाए होंगे, जरूर बैटरी लगाए होंगे, बल्ब लगाए होंगे, टीवी कुछ विद्युत यंत्र लगाए हैं, तो वो विद्युत यंत्र जब चलने लगता है, अब जैसे बल्ब लगाए, अब जैसे स्विचवा दबाए बल्ब जलने लगा ना, और स्विचवा को बंद करेंगे तो बल्ब कहाँ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन ये बताइए, वो बल्बवा जलने के लिए तरवा को जोड़ना पड़ेगा। तार कैसे जोड़ेंगे, कैसा जोड़ देंगे, जलेगा? कैसा जोड़ने से नहीं जलेगा। उसका एक नियम होता है, उसका एक सर्किट होता है, उस तार को जोड़ने का एक तरीका होता है। तो तार को जिस रूप में जोड़ने पर बल्ब जलने लगे, पंखा चलने लगे, टीवी चलने लगे, तो ये जानिए कि उसका जो युक्ति बनी वहाँ तक पूरा, उसको हम कहेंगे परिपथ कहेंगे। मतलब युक्ति मतलब वहाँ से लेकर बैटरी से लेकर, चाहे पोल से लेकर, जहाँ से विद्युत ताप प्रवाहित करते हैं, तो वहाँ से लेके बल्ब से लेकर के ये जो युक्ति बनेगी, संरचना बनेगी, उस संरचना को हम कहते हैं परिपथ कहते हैं। फिर से सुनिए परिपथ की अब सामूहिक परिभाषा वैज्ञानिक तरीका से। वैज्ञानिक परिभाषाएं क्या होती है? तो जब किसी विद्युत यंत्र को विद्युत स्रोत से जोड़ने पर वह उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो उससे बनी युक्ति को परिपथ कहते हैं। ये परिपथ दो प्रकार के होते हैं।
परिपथ दो प्रकार का ये लिए गए हैं कि एक बार चलता है एक बार नहीं चलता है। जैसे कि ये परिपथ का मतलब कि जब बल्ब जलता है, बल्ब जलेगा मतलब स्विच को ऑन करेंगे तो उस परिपथ को कहते हैं बंद परिपथ। क्या कहते हैं? बंद परिपथ। और जब स्विच नहीं आप कर देंगे नहीं जलेगा बल्ब तो उसको कहते हैं खुला परिपथ। क्या कहते हैं? खुला परिपथ। अब ये कहेंगे कि ये तो सर जी गलत बता रहे हैं। गलत इसलिए बता रहे हैं कि हम तो कहते हैं लेनिया को बंद कर दो, तो बंद करने का तो लेनिया बंद हो जाएगी, बल्ब नहीं चलेगा। तो उसको आप कह रहे हैं कि वो तो खुला परिपथ हो गया। हाँ भैया, खुला परिपथ का मतलब ये होता है कि इस परिपथ को हम बता रहे हैं जैसे कि ये बैटरी है, बैटरी में एक लंबी पाई होती है, छोटी पाई होती है। लंबी पाई है प्लस को दर्शाती है और ये माइनस को दर्शाती है। और यहाँ पे ऐसे जो उसमें तार लगाते हैं ना तो इसको ऐसे जिगजैग के रूप में बनाते हैं। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध को अर्थ दिखाते हैं। अब ये कहें कि इतने दूर का तार लगता है कुछ का लगा है, ये कुछ तार है, लेकिन प्रतिरोध को अब ऐसे यहाँ से यहाँ तक लेकर नहीं दिखाते, उसको एक जगह जिगजैग के रूप में करते हैं। माना कि इस परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या है? आर है। अब बल्बवा को जलाने के लिए उसमें एक क्या लगाते हैं? स्विच लगाते हैं। स्विच लगाते हैं, इसको ऐसे करके बिंदु देते हैं, इसको कुंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंजी। कुंजी माने देते हैं ना चाबी जिसको कहते हैं, स्विच उसी को हम बोलते हैं अपनी भाषा में। और ये बैटरी हो गया, जो भी मतलब जहाँ से विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत स्रोत, ये कुंजी हो गया। कुंजी माने वही स्विच हो गया। जब कुंजी को चालू कर देते हैं, जब चालू करते हैं तो इस सर्किट का बंद हो जाता है। बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? मतलब ये धारा प्रवाहित होने लगी। स्विच को कहीं लगा सकते हैं, इधर भी इधर भी लगा सकते हैं। तो जब चालू हो गया तो ये जो यहाँ पर बल्ब लगाए हैं वो बल्ब का हो जाएगा, जलने लगेगा। जलने लगेगा कि जलने लगेगा? जलने लगेगा। अब जब इस स्विच को बंद कर देंगे, मतलब बंद कर दिया था कि सर्किट को यहाँ से क्या कर दिया? कट कर दिए, खोल दिए। खुल गया ना, ये यहाँ जो मिला था ना वो नहीं मिला, वो खुल गया। तो खुल गया तो इसका सर्किट यहाँ से कट गया। जब कट गया तो इनको प्लस माइनस नहीं मिलेगा, नहीं जलेगा। प्लस माइनस मिलेगा नहीं मिलेगा तो नहीं जलेगा। जब प्लस माइनस मिलेगा तब वह बल्ब क्या होगा? जलेगा। तो ये जानिए कि जब बंद कर देते हैं, इसको चालू कर देते हैं तो ये बंद हो जाता है, सर्किट बंद हो जाता है। इसलिए इस परिपथ का नाम पड़ गया बंद परिपथ। जब ये बल्ब नहीं जलता है उस समय स्विच क्या होता है? ये ऑफ कर देते हैं तो ये सर्किट खुल जाता है, परिपथ खुल जाता है। इसलिए इस परिपथ का नाम पड़ गया खुला परिपथ। बात समझाई? तो ये बंद परिपथ और खुला परिपथ की श्रृंखला इस प्रकार से है। अब मैं बता दूं कि अब परिपथ में आप जान गए कि प्रतिरोध है। अब उस परिपथ में बहुत सारे प्रतिरोध जोड़ना हो गया। अरे एक नहीं पंखा, 3-4 पंखा लगा दिए, बल्ब लगा दिए, कुल कई लगा दिए। अब उसको कैसे लगाएंगे, किस प्रकार से जोड़े कि वो तेज जलेगा, धीमा जलेगा, अर्थात उसका प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा, घटाना है बढ़ाना है तो किस प्रकार जोड़ते हैं? तो ये प्रतिरोधों को जोड़ने का 2 तरीका है। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन जोड़ना 2 तरीका है। पहला जो तरीका है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। बात समझ में आई? पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। मैं बता दूं आपको कि श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम का अर्थ होता है कि एकदम जैसे ये परिपथ में ये कई प्रतिरोध है ऐसे लगे हुए हैं, तो पहला सिरा हुआ है, दूसरा सिरा हुआ है। अब एक बार फिर जो हम जोड़ दें, फिर इसका पहला सिरा इसके दूसरा सिरा से जोड़ दें, फिर इसका जो पहला सिरा इसके दूसरे सिरे से जोड़ दें, ऐसे जोड़ते चले जाए। और जब कोई प्रतिरोध जोड़ देते हैं ना तो एक पहला सिरा बैटरी के एक सिरे से और दूसरा सिरा बैटरी के एक सिरे जोड़ दीजिए। अब बिजवा में कुंजी लगाएंगे तो इस प्रकार का जो परिपथ बन गया ना, इस परिपथ को हम कहते हैं, इस क्रम को कहते हैं प्रतिरोध, इस क्रम को कहते हैं श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम का मतलब है एक ही जगह फुल सिरा, ऐसे जो प्रतिरोध है ना
ई प्रतिरोध है, ई प्रतिरोध है। अब कुल तरवा सरिया कुल तरवा सरिया के इहो 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 कुल एक जगह बांट दे और ई वाला कुल एक जगह लपेट दे। मतलब कुल पहला एक जगह, कुल दूसरा एक जगह से लपेट दे। तो अब फिर बैटरिया को जोड़ दिए ना, तो मतलब इन तीनों का सिरा एक जगह जोड़ दी बैटरी के पहले सिरे से, और इधर जो दूसरा जो सिरा है तीनों का वो बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ दी। तो इसको क्या कहेंगे? समांतर क्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर। जब इनके कुल सिरा पहला कुल सिरन के एक जगह ऐठ के बैटरी के एक सिरा जोड़ता और दूसरा का सिरा के कुलहीन के दूसरा का सिरा एक जगह ऐठ दिया, ऐठने के बाद बैटरी के दूसरे सिरा जोड़ दिया, तो ये जो हो जाएगा वो समांतर क्रम कहलाएगा। और इसको क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। अब भैया ई जान गए श्रेणी क्रम समांतर क्रम, तो हम लोग देखेंगे कि इसका प्रतिरोधवा क्या होता है, किसका बढ़ता है किसका घटता है। तो मैं श्रेणी क्रम का बता रहा हूँ कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध क्या होते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम बहुत ही आसान सी बात है। आप जोड़ दीजिए ऐसे, तार आपने जोड़ दिया, ए ऐसे जोड़ा, फिर जाके अगला प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़ दिए, फिर जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़, मतलब बहुत प्रतिरोध ऐसे जोड़ दिए। हम यहाँ पर तीनों प्रतिरोध दिखा रहे हैं, आप कौन प्रतिरोध दिखा सकते हैं? नहीं कहे कि सर ऐसा है कि आपने तीनों प्रतिरोध 20 से 50 से दिखा देना, कोई दिखा नहीं। हम यहाँ से एक प्रतिरोध दिखाने में ये नहीं है। और प्रतिरोध का नाम दे दिए हम R1 है, कुछ भी हो सकता है, R2 हो गया, ये R3 हो गया, R1 R2 R3, इस प्रकार से प्रतिरोध लिख दिए। अब यहाँ से जब धारा प्रवाहित होगी तो आप जानते करते धारा किधर से जाती है? धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। तो यहाँ से ऐसे धारा जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और फिर ऐसे आ जाएगी, फिर कहाँ आ जाएगी? ऐसे ऋण सिरे, धन से जाती है, ऋण सिरे से आ जाती है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप बताइएगा, क्लियर करिएगा। अच्छा ये बताइए, नाली है, पाइप लगी है, इसके बाद ऐसे पाइप लगी है, ऐसे पतली पाइप लग गई, बहुत पतली पाइप लग गई और यहाँ बहुत बड़ी मोटी पाइप लग गई। अब ये बताइए कि अगर यहाँ से पानी अगर एक सेकेंड में अगर 20 लीटर जाता है, हम गौर करिएगा बात को, एक सेकेंड में अगर 20 लीटर पानी जाता है तो यहाँ पर एक सेकेंड में कई लीटर पानी गिरेगा? बता सकते हैं? कहें कि अरे बैटरिया मोटी है तो यहाँ पर तो ढेर पनिया गिरेगा। अरे 20 लीटर एक सेकेंड में गया तो एक सेकेंड में पनिया 20 लीटर गया है, तो ये अगवा पनिया बढ़ा होगा तब ना इधर से गया है। तो ये जानिए कि 20 लीटर यहाँ से पानी गया तो यहाँ 20 लीटर पानी एक सेकेंड में निकला होगा तब भाई 20 लीटर गया। नहीं तो कह देगा कि अभी रुक जाएगा तो पनिया कहेगा रुको 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 रहो यार, हमको जाने तो तब आओ, हम सकरा इधर आगे पानी जाने लगा, रुक जाओ भाई आगे रास्ता कम। तो ऐसा बात नहीं होता है। बात ऐसी नहीं बात है, वो हमेशा पानी का प्रवाह जो है चलता रहता है। अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो यहाँ से लेबे ही नहीं करेगा, यहाँ से लेगा ही नहीं। 20 लीटर प्रति सेकंड में जइबे नहीं करेगा, एक सेकंड में 20 लीटर जइबे नहीं करेगा, वो 5 लीटर जाएगा। लेकिन वो यहाँ से 20 लीटर एक सेकंड में गया, इसलिए गया कि 20 लीटर यहाँ से पास हो जाता है। तो नाली या ऐसी तरह से नलियाँ हैं, चाहे मोटी हो या पतली हो, तो पानी का जो प्रवाह है प्रति सेकेंड वो एक समान होता है। वैसे ही यहाँ पर प्रवाह कौन करता है? आवेश कहता है प्रति सेकेंड, और उसी प्रति सेकेंड आवेश के प्रवाह को हम कहते हैं धारा कहते हैं। तो यहाँ पे विद्युत का प्रवाह जो धारा है वो क्या होगी? समान होगी। अगर आई जाता है इसमें तो इसमें भी आई आएगा, इसमें भी आई आएगा, इसमें भी आई आएगा, आए कि नहीं आएगा? लेकिन सभी का विभव क्या हो जाएगा? अलग अलग होगा। उनकी जो धारा क्षमता है उनकी अलग अलग होगी। तो इनका विभव अलग होगा, इनका विभव अलग होगा, क्योंकि प्रतिरोध अलग हो गया, रुकावट अधिक हुआ है, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिरोध विभव अंतर क्या होगा? अलग होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना इसका विभवांतर, पहले का विभवांतर V1 है, इनका V2 है और इनका V3 है, और ये V1 V2 V3 जो ऊर्जा मिली ना वो किससे मिली है? वो इसी से मिली है। इसी से मिली का मतलब इसका बैटरी का अगर विभवांतर अगर 20 वोल्ट रहा है, 20 वोल्ट रहा है तो 20 वोल्ट बनेगा। ये कैसे होगा? जब बराबर 20 नहीं रहता तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलती? नहीं ना मिलेगी।
अब कहें कि ऊर्जा यहाँ पे मिली कम ही और काम कर दिया अधिक, तो जब काम अधिक कर देंगे तो मर जाएंगे ना, मर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। तो उनकी ऊर्जा जितने मिलेगी उतने ही, अगर वो अधिक वोल्ट को दे देंगे तो ये उसी अनुपात में इनका वोल्ट का क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बढ़ घट जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो विभवांतर है वो सभी का जो योग है वो इसी बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। इसको कहते हैं टर्मिनल विभव। क्या कहते हैं? टर्मिनल विभव। मतलब V बराबर जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस, मतलब ऐसे जितने आएंगे ना सबको क्या करेंगे, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए, जो ओम का नियम हम लोग पढ़ रहे थे तो V बराबर क्या पढ़े थे, IR। क्या पढ़े थे, IR। तो E बनेगा V1 है, अगर इनमें कह दें कि पूरे का प्रतिरोध और कुल प्रतिरोध कितना है, कैपिटल I बढ़ता 8 है, तो अब धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है, तो इनका विभवांतर क्या हो जाएगा, I बढ़ता R। क्या हो जाएगा, I कैपिटल R हो जाएगा। अब V1 का हो जाएगा, V1 किसका विभवांतर, इस R1 का है, R1 का है, तो इनका जो प्रतिरोध कितना है, R1 है, धारा लेकिन इसमें आइए बह रही है, तो इनका जो V1 हो जाएगा इसी आधार पर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर R1 हो जाएगा, I तो बराबर है इसलिए V1 बराबर I R1। ऐसे V2 का होगा I R2, ऐसे V3 हो जाएगा I R3, ऐसी सब चले जाएंगे। अब बाद में क्या करते हैं कि सवाल गणित में आप पढ़े हैं कि जौन चीज सब में कॉमन होना, सब में जो उपस्थित हो गुणा करेंगे उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, कान पकड़ के खींच लिया। कान पकड़ के कैसे खींचेंगे, गणित की भाषा में आई देखिए इसमें भी है, आई ऐसे ही निकालते हैं कान पकड़ के, तो इनका जो बचेंगे R1 बच गए, इनमें क्या बच गए, R2 बच गए, इसमें R3 बच गए, ऐसे जितने रहेंगे सब बचेंगे। और इधर बाहर का है I R। अब ये देखिए I इधरों उड़ा है, इधरों उड़ा है, तो जब दोनों तरफ दिखाएंगे बुरा ना तो आपको ये फायदा मिलेगा कि I को आप क्या कर सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। तो मिलेगा लास्ट में क्या मिलेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे जितना होगा वैसे ही मिलते चले जाएंगे। मतलब कुल मिला के ये मिला कि अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए, जब कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो आप इतनी बात जरूर ध्यान से देखिए और इसको आप नोट कर लीजिए, याद करिए और इसको बार बार देखिए जब तक समझ में ना आए। लेकिन आप लोग देखते नहीं है, समझ में नहीं आता है, छोड़ देते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। तो आप देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और जितना अधिक से अधिक हो आप उसको शेयर करिए। धन्यवाद।